ठाकरे परिसर में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। आपको बता दें कि बैठक में प्रत्याशियों की सूची पर चर्चा की जा रही है। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो रही है। परिवर्तन यात्रा के फीडबैक को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पिछले बार दिए गए 10 टास्क पर कितना हुआ है काम, इसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह सहित कई मंत्री इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह सहित कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हो रही है। प्रत्याशियों की सूची को लेकर बैठक हो रही है। बैठक में प्रत्याशियों की सूची को लेकर चर्चा की जा रही है। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर क्या तैयारियां की गई है, इसको लेकर काफी अहम चर्चा की जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की यह बैठक चल रही है। इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद हैं। बैठक में प्रत्याशियों की सूची को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, कुशाभाऊ ठाकरे बैठक में प्रत्याशियों की सूची को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में अपने आप पे काफी अहम बताई जा रही है ये बैठक। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, कई मंत्री जो है वो मौजूद है। दीपक विश्वकर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बैठक में कौन कौन मौजूद है? जो प्रत्याशियों के नाम है, क्या उस पर मोहर लग सकती है? देखिए, प्रत्याशियों के जब कुछ दिन पहले एक बड़े नेता से बात हो रही थी, बड़े नेता कहें तो माथुर से बात हो रही थी, तो चर्चा ये थी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लिस्ट को नहीं देख पाए। ये तो कोई एक बात। दूसरी बात ये है, अब जो हाई लेवल बैठक चल रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, पीएल संतोष और तमाम जो छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे हैं जो उस बैठक में शामिल हुए, वे तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। और बड़ी लंबी चर्चा, क्योंकि 2 बजे के आसपास लंच खत्म हुआ था और उसके बाद से बैठक अभी तक जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक के भीतर जो बची हुई सीटें हैं, उन बची हुई सीटों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है। चर्चा की वजह यह है कि अब जो मौजूदा दौर है, उस मौजूदा दौर में किस किस को टिकट देना है, कैसे कैसे टिकट देना है। क्योंकि जो पुरानी सीटें जारी की गई थी उसमें 5 महिला विधायक थी, और अब मौजूदा दौर में ये है कि आपको और कितनी महिला विधायकों को टिकट देना है और कितना महिला प्रत्याशी को टिकट देना। एक तो बात ये हो गई, क्योंकि अब से 2 से 3 दिन पहले कुमारी शैलजा ये कहती हैं कि हम प्रत्येक लोकसभा में 2-2 महिलाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। यदि प्रत्येक लोकसभा में 2-2 प्रत्याशी महिला बनेंगी तो आप समझिए कि 11 लोकसभा हैं। अगर छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा वालों की सीटों की चर्चा करें तो 30 लोगों को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अगर 22 को भी टिकट दिया जाएगा तो ठीक है इसमें आगे ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।